Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फैन फिक्शन इवन आफ्टर 1000 बात यू विल नेवर मेक मी योर्स का स्पेशल पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं लास्ट में इसकी रियल स्टोरी भी बोल दूँगी। तो फिर चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हम जंकुक और तोंग जो बेड पर एक दूसरे को हक करके रखा था और जंकुक उसकी सिर पर अपने सिर रख के तोंग को इस पर करके कहता है, हबी तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग को एक हनीमून ट्रिप के लिए जाना चाहिए? तब तोंग शॉक हो जाता है और जंकुक को कहते क्या? तब तुरंत जंकुक कहते हैं, हाँ मैं जाना चाहती हूँ। तब तोंग कहते बट हमारी एक शाल भी है, कैसे जा सकते हैं हम, और हनीमून ट्रिप शादी के बाद होता है। तब जंकुक कहते तो फिर क्या हुआ, हम लोग अभी भी जा सकते हैं। वो लोग अपनी खुद की शाल की शादी के बाद एक साथ जाता है, आई मीन्स वो लोग अलग अलग जगह पर जाता है बट जाता तो है, तो फिर हम लोग भी जा सकते हैं। हम लोग हमारी शाल को कुछ दिन के लिए मेरी मॉम के पास छोड़ सकते हैं। तब तोंग कहते तुम बहुत ज़्यादा नीडी बन रही हो। तब जंकुक कहते सिर्फ तुम्हारे लिए, अब प्लीज़ हाँ बोल दो, देखो मैं मेरी अब जॉब से भी छुट्टी ले लूँगी, ओके? तब तोंग कहते हैं ओके, मैं जल्दी ही एक ब्रेक लेने के बारे में सोचूंगी बट 2 दिन वेट करो, मुझे 2 दिन में मेरे काम को फिनिश करना होगा, उसके बाद मैं टिकट बुक करूँगी और तुम डिसाइड करना कि तुम कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, जबकि तुम्हारी डिमांड है, मैं कैसे इसे मना कर सकती हूँ? तब जंकुक स्माइल करता है और कहता है क्या सच में तुम मुझे लेकर जाओगे? तब तोंग कहता है ऑफ कोर्स मैं लेकर जाऊंगी, क्यों नहीं? तब जंकुक तोंग के लिप्स पर एक पिक करता है और बेड से उठने की ट्राई करता है, पर उसे अपनी बैक में पेन फील होने लगता है और वो पाउट करते हुए कहता है, अभी मुझे बाथरूम में ले जाने में हेल्प करो, मुझे पेन हो रहा है, तुम कल रात थोड़ा सा ही ज़्यादा ही बिजी थे। तब तोंग स्माइल करते हुए जंकुक को बॉडी स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से बाथरूम में चला जाता है, फिर उसे सॉफ्टली बाथटब में बैठाते हुए उसे बात लेने में हेल्प करता है और उसके बाद तोंग जो खुद भी अपनी बात ले लेता है और वो दोनों ही जो फ्रेश होने के बाद अपनी क्लोथ को चेंज करता है और जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है। फिर जंकुक ठीक फील करने लगता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है और जल्दबाजी में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है, बिकॉज आज जंकुक की आफ्टरनून में शिफ्ट था, तो फिर वो जल्दी से सब कुछ कर भी सकता है। फिर जंकुक ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जल्दी से जब तोंग को बुलाने के लिए जाता है, तब देखता है कि तोंग उसके सन को गोद में लेकर नीचे की तरफ आ रहा था। तब जंकुक तोंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम आज वर्क के लिए नहीं जाओगे, ज़्यादा ही लेट हो गया है। तब तोंग कहते इट्स ओके, ऐसे भी मैं बोला था ना मैं घर से वर्क कर लेती हूँ, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंकुक फिर से हाँ कह देता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक कहते चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग जंकुक को हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। तब जंकुक तोंग के लिप्स पर एक पिक करता है और अपने सन की एक फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं तुम दोनों को ही मिस करूँगी और मैं जल्दी से मेरी वर्क को फिनिश करके आ जाऊँगी, ठीक है? तब तोंग कहता है सच में डॉक्टर होना कितनी ज़्यादा मुश्किल है, इतने ज़्यादा वर्क करना सच में बोरिंग नहीं लगता? तब जंकुक कहता है मैं सबकी लाइफ को बचाती हूँ और तुम इस तरह से बोल रही हो। तब तोंग हंसते हुए कहते हो कि गो, मैं सिर्फ जोक कर रहा था, मुझे पता है तुम्हें वर्क पसंद है, अब जाओ। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। तब जंकुक जाने के बाद उसकी एक फ्रेंड आता है और कहते हो तुम्हारी हस्बैंड था ना, मैं सुना था, जो बॉस था वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। तब जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तो फिर क्या हुआ, मैं ऐसे भी बॉस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, आई मीन्स इस हॉस्पिटल की मालिक को। तब तुरंत जंकुक की फ्रेंड कहते हैं बट अगर यहाँ पर कोई और होता तो फिर ज़रूरी इंटरेस्ट रखता, तुम अपने हस्बैंड के लिए इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट क्यों हो, मैं सच में जेलस फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट है। तब जंकुक कहता है अब तुम मुझे जेलस फील करा रहे हो, आई नो कि मेरी हस्बैंड हॉट और हैंडसम और उसके साथ सेक्सी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उसकी तरफ अपनी डोरे डालना स्टार्ट करोगे, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ मेरा है, अंडरस्टैंड, और वो खुद भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खाली है और मैं भी उसकी हूँ, तो फिर फिक्र मत करो, वो तुम्हें कभी भी भाव नहीं देगा, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हैं। तब जंकुक की फ्रेंड कहता है लाइक सीरियसली इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट क्यों हो, मुझे सच में जानना है। तब जंकुक अपने मन में कहता है शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वेट किए थे, फर्स्ट हम दोनों सन और फादर बने, जो शायद हम लोगों को एक कराने के लिए काफ़ी नहीं था, बट अब हम दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं।
फिर जंगकुक की फ्रेंड कहते हैं ओके मुझे जाना होगा। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे भी जाना है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है और इस हॉस्पिटल की मालिक के पास से थोड़ा सा सेब रहना वो थोड़ा सा कैरेक्टरलेस है। तब जंगकुक ये सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है और वो अपने मन में सोचने लगता है बट वो कभी भी ऐसा नहीं किया था। पर जंगकुक क्या नहीं करता है और उसके बाद वो चुपचाप जाकर अपने केबिन में चला जाता है और वो कुछ फाइल को ओपन करके उसे चेक करने लगता है। तब जंगकुक की डोर पर बिना कोई नॉक के जैसे उसकी फ्रेंड ने बोला था वही हॉस्पिटल की बॉस आ गया था जो खुद भी एक डॉक्टर था। तब वो स्माइल करते हुए कहते हैं हाय जंगकुक कैसा हो, मैं देखा तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें ड्रॉप कर रहा था। तब जंगकुक कहता है आई एम फाइन, क्यों क्या हुआ है। तब तुरंत वो डॉक्टर जंगकुक को कहता है अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है जंगकुक। तब जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है आपकी कहने का मतलब। तब तुरंत वो डॉक्टर कहता है आई नो कि तुम्हारे हस्बैंड एक CEO है कंपनी का, आई नो, बट जो भी हम उसे कौन केयर करता है। यहाँ पर तुम्हारी एक ये पेपर है कि तुम इस जॉब को छोड़ने वाले हो बिकॉज मुझे नहीं पसंद, तुम्हारी हस्बैंड ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट किया है, तो फिर तुम यहाँ पर और डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते क्या, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर मैं खुद की टैलेंट से जॉब करती हूँ और अगर आप उल्टा सीधा बातें करेंगे तो फिर ये आपकी गलती है बिकॉज आपने मेरे हस्बैंड के साथ खुद से ऐसा किया था और यहाँ पर मुझे जितना दूर पता है मेरे हस्बैंड ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब तुरंत वो डॉक्टर कहता है मैं यहाँ के मालिक हूँ तो फिर मैं जो चाहती हूँ वही होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मेरी मर्जी। तब जंगकुक गुस्से से कहता है बट मेरी ये जॉब छोड़ने की और कोई भी इससे ज़्यादा क्या रीज़न है। तब डॉक्टर जो कहता है तुम खुद से करोगे और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर इट्स ओके, तुम एक काम करो, तुम अगर इस जॉब को इतनी ही ज़्यादा बैडली चाहते हो तो फिर तुम क्यों ना उसे छोड़कर मेरे साथ रहना स्टार्ट करो। तब जंगकुक कहता है किससे, अपने हस्बैंड को। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सिर से उठकर उस डॉक्टर के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है तुम सच में एक प्राइवेट हो, मैं कभी भी नहीं सोचा था। तब वो जो जंगकुक की वेस्ट काउंट अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत उसके हाथ को अपने वेस्ट काउंट से हटाने की ट्राई करता है और कहता है मुझे छोड़ दो प्राइवेट। तब वो जंगकुक को कहता है अब जबकि तुम ये कहने लगे हो कि मैं प्राइवेट हूँ तो फिर मुझे प्राइवेट जैसा कुछ करने दो। और ये कहने के बाद वो सोले अपनी फिज जंगकुक के नेक के पास लेकर जाता है और उसके नेक पर जोर से बाइट करता है और उसे किस देना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक गुस्से से उसके हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसकी फेस को अपने नेक के पास से हटाता है और उसे फोर्सफुली खुद के पास से दूर पुश कर देता है और गुस्से से कहती हूँ प्राइवेट तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और जंगकुक अपने नेक को रैप करने लगता है बिकॉज उसे नहीं पसंद कि कोई भी उसे इस तरह से टच करे, सिर्फ तंग उसे टच कर सकता है और यहाँ पर उसे कैसे ये लोग टच कर सकता है। तब वो डॉक्टर गुस्से से अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, अब आई थिंक मुझे तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक गुस्से में कहते हैं मेरे पास आने के टाइम मत करना। तब वो बॉय कहता है रियली तुम मुझे क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसके साथ वो इविल स्माइल के साथ जंगकुक के करीब जाने लगता है। तभी डोर पर नॉक होता है। तब वो क्या नहीं करता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब डोर पर फिर से नॉक होता है और तंग बाहर से कहता है डोर को ओपन करो जंगकुक, मैं बाहर हूँ। तब जंगकुक कुछ आंसर करने वाला था पर वो डॉक्टर बिना कोई टाइम उसके जंगकुक के एकदम क्लोज चला जाता है और उसकी माउथ को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसके प्राइवेट पार्ट पर किक कर देता है। तब वो डॉक्टर जो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और अपनी प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरे आइस के साथ देखता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक उसकी कॉलर को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाता है और उसे उसके माउथ पर जोर से पंच मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को सेव नहीं कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक उसे लगातार पंच मारने लगता है। तब वो डॉक्टर जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, वह जंगकुक नहीं चाह रहा था। तब जंगकुक कहता है मैं तो जॉब तो छोड़ने ही वाली हूँ बट उसकी पहले मैं तुम्हें एक पनिश तो दे दूँ। और जंगकुक के कहने के बाद उसे बहुत सारे किक मारता है और उसे बहुत सारे पंच मारने के बाद जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बैड था तब जंगकुक उसे छोड़ देता है और
नीचे फ्लोर पर बैठ है उसकी तरफ झुक कर कहते हैं तुम भूल रहे हो पास्ट में मेरी हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? उसने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया था कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेरी हस्बैंड को ऑलरेडी पता ही था कि तुम्हारे जैसे प्राइवेट यहाँ पर भरे भरे होगा। और एक कहने के बाद जंगकुक जाकर डोर को ओपन कर देता है बिकॉज तांग की आवाज़ और भी ज़्यादा आ रहा था। तब जंगकुक डोर को ओपन करके स्माइल करके कहते हाँ बे तुम। तब तांग कहते तुम अपने डिनर लेना भूल गए थे। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते और ज़रूरत नहीं है, नाइट में हम लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं। तब तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम्हें इतनी ज़्यादा स्वेट क्यों आ रहा है। तब जंगकुक फुल डोर को ओपन कर देता है। तब तांग केबिन के अंदर देखता है कि वही डॉक्टर जो फ्लोर पर पड़ा हुआ था। तब इसे देखकर तांग शॉक हो जाता है और कहते उसे क्या हुआ है। तब जंगकुक कहते प्राइवेट था, मुझे टेस्ट करने की ट्राई कर रहा था और देखो मेरी नेक पर एक खींची भी दे दिया है शायद। सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब तंग जंगकुक की नेक को चेक करता है। तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तंग अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहता है मैं अभी उसे मार डालूंगी, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत। तब जंगकुक कहती इट्स ओके, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तब तंग कहते सच में मैं उसे मारना चाहती हूँ बट तुम ऑलरेडी उसकी हालत बहुत ही बैड किया हो। दैट्स लाइक माई बेबी बॉय। तब जंगकुक प्राउड फील करने लगता है और कहते हैं हाँ भी अब मुझे शायद मत फील करो, अब चलो घर में चलते हैं, यहाँ पर मेरी वर्क ऑलरेडी ख़त्म ही हो गया है, जबकि मुझे यह जॉब छोड़ना ही होगा। तब तांग कहते तुम छोड़ नहीं सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हाँ भी छोड़ भी दो, चलो चलते हैं। तब तांग ये सुनकर जो स्माइल करता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ घर की तरफ चला जाता है। पर जंगकुक जाने के पहले पुलिस को कॉल किया था और सब कुछ बोल दिया था। तब तंग और जंगकुक जब कार में था तब जंगकुक हंसते हुए कहते मैं खुद उसे ही उसके हॉस्पिटल में ही उसे मार कर आई हूँ, सच में मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है। तब तंग हंसते हुए कहता है दैट्स गुड। तब जंगकुक अपनी गोद में अपने सन को जो उसके फोrehead पर एक किस करते हुए कहते हैं तुम्हें भी प्राउड फील करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या हूँ। तब वो सिर्फ हंसने लगता है। तब इसे देखकर तंग कहता है वो कि तुम कुछ चाहते हो, मैं कार को पार्क कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहते नहीं तुम अपने वर्क पर भी तो जाने वाले हो, तो फिर मुझे सीधा घर में ड्रॉप कर दो या तो मेरी पेरेंट्स के घर में ड्रॉप कर दो, मैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जंगकुक के साथ जंगकुक के पेरेंट्स के घर में पहुँच जाता है। फिर वो लोग जब कार से उतरता है तब जंगकुक को तंग अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम क्या करने वाले हो यहाँ पर, हमारी सन मेरी गोद में है। तब तंग जंगकुक को सॉफ्टली उसके कान के पास विस्पर करके कहते कुछ भी नहीं, और इसके साथ वो जंगकुक की नेक पर वही जगह पर एक सॉफ्टली किस करता है जहाँ पर उस डॉक्टर ने एक बाइट मार्क दिया था। तब जंगकुक को तंग सॉफ्टली वहाँ पर शक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। फिर तंग वहाँ पर जब खुद से एक बिग हिकी बना देता है तब वो जंगकुक को कहता है अब जा सकते हो, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी तुम्हें टेस्ट करे, अब जाओ। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है तुम खुद भी बहुत ज़्यादा शिमलेस हो। तब तंग कहते बट मैं तुम्हारी हबी हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं जा रही हूँ और इसके साथ जंगकुक जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब मिसेस जोन जो डोर को ओपन कर देता है और जंगकुक को देखकर स्माइल करता है। तब जंगकुक कहता है मम मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। तब मिसेस जोन कहते तांग को लेकर आओ। तब जंगकुक कहते उसे वर्क है। तब मिसेस जोन हाँ कह देता है और तांग को हाई कहता है। तब तांग भी अपनी हाथ हिलाकर मिसेस जोन को हाई कहता है। फिर मिसेस जोन डोर को बंद कर देता है। तब तांग भी और टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद जंगकुक और तांग ने जैसा प्लान किया था वो लोग सच में अपने हनीमून के लिए गया था, बट वो लोग सिंगापुर में गया था जहाँ पर जंगकुक जो फुल डे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ देखा भी था। जैसे जंगकुक बहुत सारे शॉप में गया था, बहुत कुछ बाय किया था और तंग उसकी हर एक देखभाल कर रहा था, जो भी कुछ जंगकुक को चाहिए तंग चुपचाप उसे दे रहा था और सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूर रहा था। तब जंगकुक जो अपने लंच कर रहा था वो कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है और अपनी माउथ में फूड लेते हुए पाउट करके कहता है हब्बी तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो, मैं नोटिस कर रही हो, तुम सुबह से ऐसे ही घूर रहे हो, क्या हुआ है मुझे बोलो। तब तंग कहते कुछ नहीं, बस मेरी फूड को रेडी होने में देख रही हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते किस टाइप की फूड। तब
तंग हंसते हुए कहते हैं बस जो अब पाउट करके अपनी लंच को कर रहा है वो सही। तुम जितना कुछ चाहते हो ले लो, नाइट में मैं तो तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगी इसके बदले में। तब जंकुक कहते तुम ऐसे बातें कैसे कर सकते हो, चुप करो। तब तंग कहते हनीमून पर कोई ज़्यादा घूमने के लिए नहीं आता है, सब लोग बेड को तोड़ने के लिए ही आता है। तब जंकुक की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहते शेमलेस। तब तंग हंसते हुए कहते सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय। तब जंकुक कहते शट अप, तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, तुम पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हो, और मुझे लगता है तुम नेक्स्ट लाइफ में भी ऐसे ही हो गए। तब तंग अपने लिप्स को लिक कर तो हिम एक इवल स्माइल के साथ कहते अगर वो तुम होगे तो फिर मैं हर एक लाइफ में ऐसे ही बनने वाले हूँ। तब जंकुक रेड हो जाता है और कहते अपने लंच पर फोकस करो। तब तंग कहते कर रही हो, बस नाइट के इंतजार है। तब जंकुक और कोई भी आंसर ना कर तो हिम चुपचाप अपने लंच पर फोकस करता है और तंग जो खुद भी अपने लंच करने लगता है, पर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जंकुक की तरफ ही था। फिर लंच खत्म होने के बाद तंग और जंकुक जो फिर से घूमने लगता है। नाइट के टाइम पर वो दोनों डिनर करके जब अपने होटल रूम में अंदर एंट्री ही करता है, तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंकुक को तुरंत उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उसे अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक तंग की सडन एक्शन से पूरी तरह से शॉक था, पर वो तुरंत अपने हाथ तंग की नेक कैन ग्रैब कर लेता है और उसकी भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर तंग किस ब्रेक करने के बाद तुरंत जंकुक की शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंकुक शॉक था और कहते तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो। तब जंकुक को तंग तुरंत कहते हमारी हनीमून है तो फिर एक्साइटमेंट तो होना चाहिए, और तंग इसके साथ जंकुक को ऊपर उठा लेता है। तब जंकुक तंग की वेस्टर्न अपनी लेग्स को ग्रैब कर लेता है और तंग जो जंकुक के एस के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और उसके साथ वो जंकुक को वॉल के साथ पेन करके उसके नेक पर ही किस देने लगता है। तब जंकुक तंग की बैग को पकड़ते हुए मौन करने लगता है। तब जंकुक की मौन को सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसके लिए एक म्यूज़िक की तरह लग रहा था। फिर तंग जब जंकुक की नेक पर बहुत सारे किस दे देता है, तब उसे लेकर तुरंत बेड पर आ जाता है और बेड पर जंकुक को गिराते हुए तुरंत अपनी शर्ट को ओपन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग की मस्कुलर बॉडी, उसकी सिक्स पैक एब, भी लाइन सब कुछ देखकर जंकुक रेड हो जाता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और कहते हैं बॉडी सिर्फ तुम्हारे लिए है। तब जंकुक रेड होते हुए कहता है शिमलेस तरीके से बातें करना बंद करो। तब तंग कहते हैं शिमलेस मैं हूँ या तो तुम हो। तब जंकुक कहते हैं मैं शिमलेस नहीं हूँ। तब तंग सोले अपने हाथ जंकुक की पैंट की तरफ लेकर जाता है और उसकी पैंट और बॉक्सर को हटा देता है। तब जंकुक रेड हो जाता है। तब तंग कहते बेबी बॉय अपने लेग्स को मेरे लिए ओपन करो अगर तुम मुझे चाहते हो तो। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने लेग्स को ओपन कर देता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता अब बोलो शिमलेस कौन है। तब जंकुक कहते जो शिमलेस नहीं कहते, बस नीडी कहता है। तब तंग हंसने लगता है और वो कहते तो फिर नीडी पर्सन मुझे चाहता है। तब जंकुक कहते बस अपनी बाकी क्लोथ को रिमूव करो और मुझे डिस्ट्रॉय करो बहुत ही बैडली। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग हंसने लगता है और कहते क्या सच में। तब जंकुक खामे अपने सिर हिला देता है। तब तंग जो अपने क्लोथ को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंकुक को कहते हैं यू डोंट थिंक मुझे तुम्हें प्रिपरेशन करना चाहिए बेबी बॉय। तब जंकुक कहते हैं बस मैं आज नहीं चाहती हूँ, बिकॉज तुम बोल रहे थे ना कि हनीमून में ज़्यादा ही कुछ होना चाहिए, तो फिर मुझे जितना दूर पता है तुम एवरी नाइट मुझे प्रिपरेशन करते हो, तो फिर आज कुछ अलग सा ट्राई किया जाए। तब तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है आज बेबी बॉय ज़्यादा ही ब्रेव बन रहा है, आई लाइक दिस बेबी बॉय। तब जंकुक स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बन सकती हूँ। तब तंग जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और जंकुक देखता है कि तंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। तब वो तंग को कहता है डैडी अब बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो फिर डैडी वेट क्यों कर रहा है, बस मुझे डिस्ट्रॉय करे। तब तंग जो स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक कर लेता है और जंकुक की लिप्स को पकड़ तो है जो उसे अपने पास खींच लेता है और एक ही सेकंड के अंदर जंकुक के अंदर फूलों खुद को स्लाइड कर देता है। तब जंकुक जो पेन की वजह से चिल्लाता है और कहते वो डम, मैं नहीं सोचा था इतनी ज़्यादा पेनफुल होगा। तब तंग कहते तुम्हारी डिसीजन था, और ये कहने के बाद
तंग बहुत ही ज़्यादा फंसते जंगकुक के अंदर खुद को मूव करने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते प्लीज़ मुझे किस करो। तब तंग जो टाइम वेस्ट ना करते हुए जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक किस में फोकस करने लगता है और कुछ ही मिनट के बाद जाकर जंगकुक को और पेन फील नहीं होता है। और कुछ मिनट बाद तंग जब किस को ब्रेक कर देता है तब वो जंगकुक की नेक पर ही किस देने लगता है, पर वो जंगकुक के अंदर मूव करना बंद नहीं किया था और इसके साथ जंगकुक के निपल्स को शक कर रहा था, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा प्लेजर फील करा रहा था। तब जंगकुक जो मौन करते हुए कहते अब भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर तंग जो कोई भी आंसर ना करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और ग्राउंड करते हुए जंगकुक के निपल्स पर बाइट करते हुए कहते हो गॉड तुम बहुत ज़्यादा अभी भी हॉट हो। तब जंगकुक जो इस सुनकर अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और फुल ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद जाकर तब जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है, जबकि जंगकुक ऑलरेडी 2 बार अपनी टमी पर खुद को रिलीज किया था। तब जंगकुक और तंग दोनों ही हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग कहते और एक राउंड लेना चाहोगे। तब जंगकुक जो हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते ऑफ कोर्स डैडी व्हाई नॉट प्लीज। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है जैसे मेरी बेबी बॉय आता है। और इसके साथ जंगकुक के साथ तंग फिर से राउंड लेने लगता है और जंगकुक को तंग होल नाइट तक डिस्ट्रॉय किया था, पर इनमें जाकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि तंग बंद कर दे और जंगकुक तंग को रिक्वेस्ट करके कहता है प्लीज़ अभी स्टॉप इट, बहुत ज़्यादा हो गया है। पर तंग कहाँ पर जंगकुक की बातों को सुनने वाला था और उसके बाद भी वो और 3 राउंड लेता है और उसके बाद वो दोनों ही टायर्ड हो गया था और जंगकुक जो सो जाता है और तंग जो जंगकुक के ऊपर लेटा हुआ था। पर तभी तंग को कॉल आने लगता है। तब तंग जो तुरंत अपने फ़ोन को नाइट स्टैंड से उठा लेता है और फिर से आकर जंगकुक के ऊपर लेट जाता है। तब वो टाइम को चेक करता है पहले और देखता है कि अब सुबह के 8 बज रहा था। तब इसे देखकर तंग शॉक था। फिर वो जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ मिसेस जोन था। तब मिसेस जोन कहते हैं जंगकुक। तब तंग कहते हैं मॉम मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ है। तब मिसेस जोन कहता है वो असल में मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारी सन सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, बिकॉज वो कुछ भी नहीं खा रहा है। तब ये सुनकर तंग जो हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं मॉम उसे बनाना मिल्क शेक दीजिए। तब ये सुनकर मिसेस जोन कहते हैं ओके तंग, और तुम इतनी ज़्यादा हेविली ब्रीथ क्यों ले रहे हो, तुम क्या जिम में गए थे। तब नर्वस हो जाता है और कहता है ओह हाँ असल में मैं जिम में ही गया था और मैं बहुत ज़्यादा पुशअप किया था, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। तब जंगकुक जो तंग की ये सारी बातों को सुन रहा था और वो तंग के सिर पर एक स्लैप मारता है। तब तंग शॉक होकर कहता है बेबी बॉय मेरे सिर पर स्लैप क्यों मार रहे हो। तब जंगकुक उस पर करके कहते हैं पुशअप कर रहे थे मेरे ऊपर। तब जंगकुक को तंग कहते हैं शट अप तुम्हारी मॉम है। तब मिसेस जोन से सब कुछ सुन पा रहा था। फिर मिसेस जोन हंसते हुए कहते ओके एंजॉय करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ओके बाय बाय। तब तंग हाँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तब तंग कहते और एक राउंड चाहते हो। तब जंगकुक कहते मैं सो रही हूँ और जंगकुक के कहने के बाद फिर से अपने आइज़ को बंद करके सो जाता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है ओनली माई बेबी बॉय, तुम सिर्फ मेरा हो, हर एक जन्म में मेरा हो। और एक कहने के बाद वो स्माइल करते हुए जंगकुक को हक करके सो जाता है और यहाँ पर स्पेशल पार्ट ख़त्म हो जाता है। और इसकी जो रियल एफएफ था आई मीन स्टोरी था और इसकी एक मूवी भी है, और अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर आप लोग इसे यूट्यूब पर ही बहुत ही इजीली देख पाएंगे। सिर्फ एक कह देना कि गर्ल्स इन बेसमेंट हिंदी एक्सप्लेन, या तो जो बंगाली में सुनता है जो भी है जिसकी जो लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं सिर्फ एक्सप्लेन दे देना मिल जाएगा। और ये ऑलमोस्ट मैं 2 ईयर पहले सुना था और ये ऑस्ट्रेलिया की है। और मैं श्योर होकर कह रही हूँ कि अगर आप लोग ये मूवी देखेंगे तो फिर डेफिनेटली श्योर कि आप लोग ये बोलेंगे कि जो भी हो मेरी स्टोरी अच्छा है मूवी से, बिकॉज मूवी में एकदम हद पार था, इतनी ज़्यादा कौन करता है। बट आप लोग ज़रूर उसे सर्च करके देख लेना।